class. So this video is for class 4th, 5th and 6th. Okay, so this is the grammar video, and I have taken a very common topic, the pronoun. Okay, the pronoun I have taken, and in class 5 this chapter 9. Okay, the picture is opened here. Chapter 9, the pronoun in class 5. In class 4 it's chapter 8, the pronoun, and in class 6 it's chapter 6. Okay, so the common is very so the topic is very common, the pronoun. So I am making a single video and I will cover up all the parts of the pronoun. Okay, because in class 4 there are few parts are given of pronoun, means only 5 parts are given, and in class 5 there are 7 parts are given, and in class 6 there are 8 parts are given. Okay, sorry, 10 parts are given. So अलग अलग तरह से दिया हुआ है, बट आई विल कवर अप ऑल द पार्ट्स. सो जब क्लास 4th के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो आई विल इन्फॉर्म यू कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इससे आगे के आपके लिए नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर प्रोनाउन. सो आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज़ प्रोनाउन. सबको पता है द वर्ड विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, उसको प्रोनाउन कहते हैं. बट ऑल्सो यू ऑलवेज लर्न इट लाइक अ डेफिनीशन. आपने एक डेफिनीशन के तौर पे इसको हमेशा लर्न किया है, रटा है इसको हमेशा. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली प्रोनाउन का मतलब है क्या. ठीक है, 7 प्रोनाउंस होते हैं, सभी को बताया गया था. ठीक है, मैंने जब भी इससे पहले क्लासेस लिए हैं तो सारे ही बच्चे ये जान चुके हैं, क्योंकि मोस्टली 4th, 5th एंड 6th में मैंने एक बार ये जाकर ज़रूर बताया था ड्यूरिंग द क्लास कि आप प्रोनाउन जो होते हैं वो 7 होते हैं और कौन कौन से होते हैं. सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यूज़ कैसे होता है प्रोनाउन का, विद द डेफिनीशन, विद द एग्जांपल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लुक इन द पिक्चर. इस पिक्चर में दिया हुआ है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन एक्सप्रेशंस. ठीक है, नाउन की जगह यूज़ होने वाला है, नाउन एक्सप्रेशंस की जगह यूज़ होने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है. एंड द रेस्ट क्लासेस मीन्स क्लास 4th एंड 6th डू नॉट थिंक कि आपका जो ये चैप्टर है वो, ये जो चैप्टर वेरी कॉमन है, तो इसलिए एक ही बुक मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है क्लास 5 की. ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. तो ऐसा नहीं है, आप इसमें जो फ़ोटो आ रही है इस फ़ोटो को देखकर पढ़ सकते हैं, क्लास 4th और 6th के बच्चे भी. और प्रोनाउन एक कॉमन टॉपिक है, आपको नहीं भी बुक देखनी है कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनकर समझ सकते हैं. और डेफिनीशन चाहे जैसी भी हो, वर्ड्स आगे पीछे हो, पर मतलब उसका एक ही होता है. सो डू नॉट बी पैनिक कि मैम हमारी बुक की फ़ोटो नहीं लगाए हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ टॉपिक अच्छा है और इसमें लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लगाई है. सो एज आई टोल्ड द डेफिनीशन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन एक्सप्रेशंस. सबको पता है. सो अब हम ये देखेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं लाइन्स को ले रही हूँ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको लेने की इतनी नीड नहीं है. आपको सिर्फ मोटी मोटी बात में समझ में आना चाहिए दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन, और उन पार्ट्स में भी उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो बहुत फास्ट वे में समझाऊंगी मैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कविता इज़ अ नाइस गर्ल. ओके, वी आर गोइंग टू रीड द होल लाइन. कविता कैन डांस एंड सिंग, कविता ऑल्सो प्लेज, कविता इज़ फ्रेंडली विद एवरी वन. सो यू कैन नोटिस हेयर दैट द नेम कविता इज़ रिपीटिंग इन एवरी सेंटेंस. हर सेंटेंस में कविता जो नाम है उसको रिपीट किया जा रहा है. कविता इज़ अ नाइस गर्ल, कविता कैन डांस एंड सिंग. सो हर सेंटेंस में केवल एक ही इंसान की बात हो रही है जो है कविता. ओके, तो हम बार बार नाम लिख रहे हैं, सो इट लुक्स ऑड. ठीक है, ऑड लगता है अपने आप में कि किसी का नाम लेकर हम उसी के बारे में 4-6 सेंटेंस बोल रहे हैं एंड वी आर जस्ट रिपीटिंग हिज और हर नेम. तो बार बार नाम रिपीट करना, इट्स रियली ऑड. सो दैट इज़ वाई वी यूज्ड प्रोनाउन ओवर देयर. हम वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि बार बार नाउन को यूज़ ऐसा नहीं कर नहीं सकते. इट इज़ राइट, द सेंटेंसेज आर नॉट रॉन्ग. जो एग्जाम्पल दिया है ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन इट इज़ रियली ऑड. जब हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी से रिपीटेड जब सेंटेंसेज हैं तो वहाँ पर हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे. ओके, तो कविता नाउन है, सबको पता है, पर्सन नेम है, और नाउन को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से. अगला जो सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नाउन यानी कविता के नाम को एक सेंटेंस में तो रखा है और बाकी सेंटेंसेस में रिप्लेस किया है. कैसे? कविता इज़ अ नाइस गर्ल, ऊपर और नीचे वाली लाइन मैच कर रही है. फर्स्ट लाइन कविता इज़ अ नाइस गर्ल, नेक्स्ट लाइन में ऊपर दिया था कविता कैन डांस एंड सिंग, नीचे दिया है शी कैन डांस एंड सिंग. ओके, प्रोनाउंस को जब मैंने आपको बताया था, क्लासीफाई किया था, तो ये चीज़ बताई थी कि ही, शी, इट. ओके, ही इज़ फॉर द मैस्कुलिन जेंडर, शी इज़ फॉर द फेमिनिन जेंडर,
और इट आपका जो होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए। ओके, ये प्रोनाउन का यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कविता इज़ अ गर्ल्स नेम, एक लड़की का नाम है, तो जब इसके लिए हमें प्रोनाउन चाहिए होगा तो प्रोनाउन हम कौन सा यूज़ करेंगे? शी। यहाँ अगर किसी लड़के का नाम होता तो हम ही लेते, दैट इज़ वेरी ईजी एंड वी नो ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोनाउन लिया है? शी, क्योंकि कविता एक गर्ल है, फेमिनिन जेंडर है। शी ऑल्सो प्लेज, ऊपर दिया था कविता ऑल्सो प्लेज, यहाँ पे हमने फिर से लिखा है शी ऑल्सो प्लेज, शी इज़ फ्रेंडली विद एवरीवन। तो आई होप कि यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ प्रोनाउन समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो इट विल लुक ऑड, बहुत ऑड लगता है कि बार बार नाम लेके कहना। सो दैट्स वाई वी यूज़ प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन, कि हमें दिक्कत नहीं होती है और सेंटेंस बहुत प्रॉपर लगता है कि एक बार इंसान का नाम ले लिया है, देन वी आर यूजिंग द प्रोनाउन फॉर दैट पर्सन और दैट थिंग और वट एवर द नाउन इज़। ओके, सो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है वो समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी आर मूविंग टू द काइंड ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रकार आते हैं कि कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू इन द बिफोर, इन क्लास 4 देर आर 5 काइंड्स गिवन, in class 5 there are 7 kinds given and in class 6 there are 10 kinds given, सारे के सारे 6 में दिए हैं। ओके, सो क्लास 4 के लिए है ये, और 5th 6th बाकी लोग भी देख लें। स्टार्टिंग के 5 प्रोनाउन पार्ट्स जो बिल्कुल कॉमन है, काइंड ऑफ प्रोनाउन जो 5 कॉमन है, जो तीनों ही क्लासेस में दिए हैं, वो पहले मैं डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट है सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तीनों ही क्लासेस में सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? ओके, सो इस बुक में नीचे दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। ओके, 3 पर्सन्स के लिए होता है ये, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई डू नॉट नो दैट बिफोर यू हैव read out these persons or not, or do you know anything about persons, first person, second person, third person? I don't know, आपको पता है या नहीं, but here I am telling you from the very first side। सबसे पहले तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बात कर रहा हो, जैसे मैं। ओके, आई एम डूइंग दिस, या आई गो टू स्कूल, या आई डिड इट माई सेल्फ। जब मैं अपने बारे में बात करूँ सो आई एम फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। पर्सन का नंबर कितना है? 1। एक पर्सन की बात है, यानी मेरी अपनी बात है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन तब होता है जब मैं किसी और से कहूँ दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके, यू लुक सो प्रिटी। तो जब हम किसी और से कहते हैं, जब बात 2 लोगों के बीच होती है, तो दूसरा वाला सेकेंड पर्सन हो जाता है। ठीक है, यानी यू, तुम क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। ओके, जैसे आई, मैं, फर्स्ट पर्सन, फिर यू, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, क्योंकि जब हम किसी से कह रहे हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो दूसरा इंसान है। ठीक है, तो हम जब हैं खुद में तो हम एक पर्सन हैं, और जब हमारे सामने कोई दूसरा आया तो वो सेकेंड पर्सन हो गया। अब हम 2 लोग मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। लाइक दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, दे आर गोइंग टू कॉलेज, ओके, या दे जंप, दे वॉक। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वे जाते हैं, वे खेलते हैं, वे कूदते हैं, या वे कुछ भी। तो हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या वो जाता है, जैसे ही इज़ गोइंग, या ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वट एवर, या ही डिड समथिंग, कुछ भी। तो हम किसी और की जब बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रही हूँ किसी सेकेंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन इसी तरह यूज़ होते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ मैं, फर्स्ट पर्सन मतलब एक पर्सन। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई हो गया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है। उसके बाद मैं किसी दूसरे इंसान से बात करूँ तो वो सेकेंड पर्सन हो जाता है। आई, यू हो गया सेकेंड पर्सन की मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वट एवर आई एम टेलिंग यू, आपको बता रहे हैं, वो सेकेंड पर्सन हो गया। और हम 2 लोग मिलकर, यानी आई और यू मिलकर जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, ही, शी, कोई भी, ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट आपके सिंगुलर होते हैं, दे प्लूरल होता है, ये आपको पता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हो जाता है कि जिसके बारे में 2 लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं और सामने वाला इंसान किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे कि वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है। ठीक है, या शी राइट्स अ थिंग, शी लर्न्स द चैप्टर, ओके, शी जम्प्स ऑन द वॉल, शी जम्प्स ऑन द स्टेयर्स। तो हम आपसे कह रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, इनको पर्सन ही बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इनको डिवाइड करना है, तो यू कैन सी अ टेबल है, यहाँ पे टेबल दी हुई है।
और इस टेबल में ये प्रोनाउंस दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को डिवाइड किया जाता है 3 पर्सन्स में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसे मैंने आपको समझाया, फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है, मी आया है, पर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अब वो आपको मैं बाद में समझाऊंगी, आप सिर्फ आई को लेके चलें। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है, वी होता है फर्स्ट पर्सन हम, तो वो भी हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल में। सेकेंड पर्सन में यू ही रहता है, ठीक है, यू के अलावा कोई सेकेंड पर्सन नहीं होता, क्योंकि हम जब किसी से कह रहे हैं तो वो हमारे सामने दूसरा इंसान यू ही है। तुम होता है तो तुम मतलब दूसरा पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम दिया है, शी, इट, हर, तो ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं और प्लूरल में दे हो जाता है, दे और देम। अभी आप इसमें नहीं दिया हुआ है, क्लासिफाई नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव भी होती हैं चीज़ें, तो आपको पता चलेंगी। मेनली आप ओरली मेरी बात समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। मैंने जब भी क्लास में बताया है तो 7 प्रोनाउंस बताए हैं, और 7 प्रोनाउंस में मेन 7 प्रोनाउंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव छोड़ के, मी, माई, आवर, हिम, हर, इनको छोड़कर मेन जो 7 होते हैं जिनसे बाकी के पॉजेसिव प्रोनाउन बनते हैं, तो मेन तो 7 है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ओके, तो आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया, एंड ही, शी, इट और दे हमारे थर्ड पर्सन हो गए। तो ये तीनों पर्सन आपको समझ में आ गए। आगे हम यूज़ भी इसी के बेस पे तो करते हैं ना, कि यू के संग हम आर लगाते हैं, आई के संग एम लगाते हैं, ही, शी, इट के संग इज लगाते हैं, है ना। तो ये आगे की चीज़ें हैं, दैट विल रीड लेटर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन समझाया है। नाउ वी आर गोइंग टू टर्न द पेज। अभी हम पेज को टर्न करेंगे तो हमारा सेकंड प्रोनाउन आता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, आपने एक वर्ड सुना होगा, रिफ्लेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिबिंब, मतलब पलट कर वो चीज़ उसी पर वापस आना, ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। उसी तरह होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। इन द बुक यू कैन सी, इन फोटो में आप देख सकते हैं, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। विच आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब बट रिफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस पलट दिए जाते हैं, ठीक है। ये होते तो वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब बाद में आने वाला शब्द, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब बाद में आने वाला, जो किसी चीज़ के बाद में आए, शेष जो हिस्सा होता है, रेस्ट पार्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किस तरीके से आती हैं? ये हमेशा वर्ब के बाद आती हैं। सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, कुछ भी, फिर हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहीं से हम पहचान करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। लेकिन ये किस पर पड़ता है, किससे रिलेट कर रहा होता है? सब्जेक्ट से। एग्जाम्पल देखेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉश माई सेल्फ एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग। सो आई, मैं, वॉश यानी धोता हूँ, ये हमारी वर्ब हो गई, और माई सेल्फ खुद से, तो मैं खुद से, मैंने, मेरे ऊपर यानी आई के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? माई सेल्फ। माई सेल्फ किस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट पे। सेकेंड में है यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तुम खुद से एक्सप्रेस करते हो, सो यू पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? योर सेल्फ। ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वर्ब के जस्ट बाद में आती हैं। ही गॉट हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करें कि उसने अपना काम ऐसा खुद किया, मैंने अपना काम खुद किया, तुमने अपना काम खुद किया, तो तुम्हारा काम खुद यानी स्वयं जो किया गया है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। हेयर यू कैन गेट सम कन्फ्यूजन, जो मैं क्लियर करूँगी अभी। ये दोनों प्रोनाउंस में सेल्फ वाले ही वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, ठीक है। ये ही सारे वर्ड आते हैं जिसमें सेल्फ लगा हो, स्वयं जिसमें काम किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है वो आपको पता चलेगा। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइज करने का सीधा सा मतलब होता है दबाव देना, प्रेशर देना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रेशर दे के करवाना। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कुछ वैसे ही होते हैं, जिनमें द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और बहुत से आर सेल्फ विच आर यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन फॉर एम्फेसाइजेज आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। आपको सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझना है। एम्फेसाइज मतलब दबाव देना, प्रेशर डालना, प्रेशराइज करना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइज। तो वही है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब कोई सेंटेंस आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन।
आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन। यहाँ आप देख सकते हैं आई यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर उस वर्ड को लाया गया है। मैं खुद से लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन, मैंने खुद से इतना भारी बॉक्स उठाया। यहाँ पे मैं नॉर्मली नहीं बोल रही हूँ कि मैंने खुद से इतना हैवी बॉक्स उठाया, यहाँ पे मैं प्रेशर देके बोल रही हूँ। मतलब कहते हैं ना इंग्लिश एक एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, वर्ड्स वही रह जाते हैं लेकिन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उनका यूज़ होता है। तो अगर यहाँ पे अभी हम माई सेल्फ ऊपर सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा था आई वॉश माई सेल्फ। वहाँ हम नॉर्मली बता रहे थे कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ या तुम अपनी चीज़ें खुद एक्सप्रेस करते हो, दैट वॉज नॉर्मल। एम्फेसाइजिंग है तो आपके सेंटेंस में प्रेशर दिखना चाहिए। आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है उसमें प्रेशर दिखेगा। तो सेंटेंस है आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन, मैंने खुद से उठाया वो हैवी बॉक्स, खुद से उठाया मीन्स यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। यू डिड द होल वर्क योर सेल्फ, तुमने खुद से किया पूरा काम। ओके, एक्सप्रेशंस आर रियली नेसेसरी इन द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है ग्रामर में। और जब आप तरह तरह की प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो उनमें तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वर्ड्स वही हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दैट यू हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने जो पढ़े, ठीक है, लेकिन वही एम्फेसाइजिंग में भी है। पर डिफरेंस क्या है, दैट इज़ वेरीली इंपॉर्टेंट टू नो कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नॉर्मल वे में बोला जाता है और वहाँ पर रिफ्लेक्स होता है कि ठीक है ये काम मैंने किया है, तुम्हारा काम तुमने किया है, उसका काम उसने किया है। बट एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में क्या होता है कि प्रेशर देके बोला जाता है, ठीक है। और ये आप जो वर्ड्स होते हैं इसमें, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, हमेशा वर्ब के बाद आता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो वर्ब के बाद आती है। पर एम्फेसाइजिंग में ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकती है, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आ सकती है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है। दैट यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इन द फर्स्ट वन, आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स, माई सेल्फ यहाँ पे जस्ट आई के बाद आ गया। सेकेंड वाले में यू डिड द होल वर्क योर सेल्फ लास्ट में चला गया। बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल जोर देने वाला आएगा बोलते टाइम पे, ठीक है, तभी इसमें प्रेशर पता चलेगा कि ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो कैसे पहचानेंगे, देयर इज अ ग्रीन बॉक्स यू कैन सी। एक और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को, ये इसमें बताया गया है। तो ये बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड टू स्ट्रेस द प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करती है, बैक टू सब्जेक्ट यानी रिफ्लेक्ट करती है बिल्कुल सब्जेक्ट को बैक टू बैक, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालती है, बिल्कुल पलटकर उसी के ऊपर जाती है। और एम्फेसाइजिंग में सिर्फ एक ही बात की गई है, यूज्ड टू स्ट्रेस द नाउन, केवल प्रोनाउन और प्रोनाउन को स्ट्रेस देने के लिए, दबाव देने के लिए, उनको प्रेशर देने के लिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेज। अभी नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स करने का सीधा मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना। बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ मैं, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, ये जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं जो इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, ठीक है, जो संकेत करता है ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये वहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, इस तरीके से। लुक एट द एग्जाम्पल्स, दिस इज़ अ मैंगो, ये एक आम है, दैट इज़ द ट्री, वो एक पेड़ है, दिस, दैट, दीज, दोस्त तो सबने ही पढ़ा है, ओके। एंड एवरीबडी नोज द रियल यूज़, कि दिस का यूज़ करते हैं पास में रखी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, और दैट का यूज़ करते हैं दूर रखी हुई चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। सेम प्रोसेस विल गो विद द दीज और दोज। दीज का यूज़ प्लूरल के लिए होता है, दोज का यूज़ भी प्लूरल के लिए होता है। दीज पास में रखी हुई बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, और दोज का यूज़ दूर रखी बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए। मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव का आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं पॉइंट आउट करना, ठीक है, इशारा करके बताना, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द इज अ टेबल ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे डिफरेंस बताया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। आपने पिछले चैप्टर में एडजेक्टिव में पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो डिफरेंस क्या है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो डिफरेंस ये है, इन द पर्पल बॉक्स डिफरेंस लिखा है, हम पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स गो विद नाउन्स, नाउन के साथ जाते हैं, नाउन के बाद आ जाते हैं, नाउन के लिए होते हैं। एंड प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं, नाउन और सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, दिस डेस्क इज माइन, नाउन के संग लगे होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, जैसे दिस डेस्क इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, दीज बुक्स आर माइन, तो दीज, दिस, दैट के बाद में नाउन आ रहा है, ओके। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनमें दिस, दैट, दीज जो है एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एंड क्लास 4th दिस इज द लास्ट प्रोनाउन विच इज इन योर बुक।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन एवरीबडी नोज कि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट इज़ दैट, हुज इज़ दैट बुक, whom डू यू लाइक, हु इज़ देयर, विच इज़ योर पेन, ये सब हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, नाउ पॉसेसिव प्रोनाउन। अभी क्लास 4th आपका जितना है बुक में दैट इज़ ओवर, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द वीडियो आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप चाहें तो उसके आगे ना भी देखें क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सो नाउ क्लास 5 and 6 नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव मीन्स होता है अपनापन, कोई चीज़ हमारी है जिस पे आप अपना हक जता सकें, द थिंग विच बिलोंग्स टू यू। ठीक है, कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है, आपकी है, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन। ओके, तो वही है पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ माइन, दैट इज़ योर्स, इट इज़ आर्स। कोई चीज़ हमारी है वो हम जिन शब्दों से बताते हैं वो प्रोनाउन हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल दिया है द हाउस इज़ माइन, ये घर मेरा है। द बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है। तो वो चीज़ किसकी है, द थिंग बिलोंग्स टू whom, ये बताने का काम पॉसेसिव प्रोनाउन का होता है। तो वो कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, माइन, योर्स, हर्स, आर्स। ओके, ये सब हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप कहेंगे माई क्यों नहीं, दिस इज़ माई हाउस क्यों नहीं, तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, माई एडजेक्टिव हो जाता है, हर, योर एडजेक्टिव हो जाता है, पोजीशन में एस लग जाता है, योर्स, हर्स। ओके, उसके बाद आपका माइन, देयर्स, अवर्स। ठीक है, जहाँ पे एस लग गया तो वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, वो पॉसेसिव है। और जहाँ अवर, हर, हिज, योर है, जहाँ एस नहीं लगा है और माइन नहीं होके माई है, दिस इज माई हाउस, वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। डिफरेंस नीचे दिया हुआ है टेबल में, आप देख सकते हैं एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में कौन से हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कौन से पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। यही आपका इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि जिसमें लास्ट में एस लगता है। बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ टू आइडेंटिफाई देम, आप जिनसे पहचान सके उनको पहचानने के लिए। तो पहचान कैसे सकते हैं कि जिन भी लास्ट में प्रोनाउंस के एस लगाओ, योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, माइन। माइन होता है आई के लिए, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गए। और पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हर, देयर, आर, जिसमें एस नहीं लगा, तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पोजीशन मतलब अपनापन दिखाना। ठीक है, एग्जाम्पल हो ही गया, द हाउस इज़ माइन, द बुक इज़ योर्स। कोई चीज़ किसकी है ये बताने वाले प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोनाउन विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स जिनको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एज इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ वो क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, यहाँ वो एज अ कंपाउंड मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स बन जाते हैं, कंजक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एज अ कंजक्शन वो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउंस दैट रिफर और रिलेट टू सम नाउन्स दैट गो बिफोर एंड जॉइन टू सेंटेंसेज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल को हाईलाइट किया हुआ है। आई नो द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। आई नो द बॉय, तो हु, व्हाट इज़ द नाउन इन द सेंटेंस, बॉय। बॉय हमारी नाउन है, लेकिन मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो जिसने, जो हु वर्ड आया है वो नाउन के लिए ही आया है ना, कि लड़के को कैसे जानेंगे कि वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, ये सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनको नाउन के साथ यूज़ किया जाता है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर हुम एवरीवन ट्रस्ट, वो एक डॉक्टर है जिस पर सब ट्रस्ट करते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड, अगर हम इस सेंटेंस को यहीं छोड़ दें, दिस इज़ माई फ्रेंड, तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें एक कंजक्शन चाहिए, यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। हुज पेरेंट्स लिव्स इन अमेरिका, ये मेरा दोस्त है जिसके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये, रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज हु जॉइन टू सेंटेंसेस, ओके, एंड जस्ट कम टू रिलेट विद द नाउन। नाउन के संग रिलेट होने आती है, नाउन को बताने आती है, नाउन को कंप्लीट करने आती हैं। कि अभी हमने कह दिया कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानती हूँ, आगे का सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, बाय ज्वाइनिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पे इन वर्ड्स को हम एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। दीज आर नॉट इंटरोगेटिव वर्ड्स। बात समझ में आ गई। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोनाउन एंड दैट इज़ इन क्लास 6। ये क्लास 5th में भी नहीं है, क्लास 5th आपके जो प्रोनाउंस दिए गए हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब जो आगे के 3 बचे हुए प्रोनाउन, यानी 7 प्रोनाउंस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, 8, 9, 10 और जो प्रोनाउंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 में है। सो क्लास 5 स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू स्किप द वीडियो तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। आगे क्लास 6 आपके लिए है
नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन द बुक यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है इज यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स एंड थिंग्स दैट आर टेकन एज अ होल और इन अ सेपरेट ग्रुप्स। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है प्रेजेंट, हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, बट हम उस पूरे ग्रुप में बोलते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि ऑल ऑफ यू सिट डाउन, ठीक है, तो आप सब बैठ जाएं। सब, ऑल मीन्स सब, हर एक के लिए नहीं बोला गया, ग्रुप में हर एक को सेपरेट करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लाइक ईच, एवरीवन, ठीक है, ईच ऑफ अस वाज गिवन अ प्रेजेंट, हम में हर एक को, ईच मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब हर एक। ग्रुप की बात ज़रूर हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप में ऑल बोल दिया तो सब आ गए। हमने एक एक को पर्टिकुलरली एक एक के लिए नहीं बोला, लेकिन ईच या एवरीवन बोल दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, जैसे दिया है एवरीवन ऑफ देम ट्राइड हिज बेस्ट इन द एग्जाम, हर एक बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, उनमें से हर एक बच्चे ने, उनमें से मतलब उस ग्रुप के हर एक बच्चे ने कोशिश की थी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी चाइल्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और हम कहते हैं ऑल हैव ट्राइड वेरी वेल इन द एग्जाम, तो सबने की थी, सबने मतलब सबने। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेटली, हम हर एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम हर एक के बारे में बात करते हैं तो ईच और एवरीवन जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। नीदर, इधर, इधर ऑफ यू इज़ राइट, तुम में से कोई एक सही है। या नीदर ऑफ देम वॉज रेडी, तुम में से कोई रेडी नहीं है। तुम में से कोई नहीं है मतलब तुम में से एक भी नहीं है। तो एक एक की बात होती है, सेपरेटली बात होती है, सेपरेट मतलब एक एक की बात होना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। सो यही होते हैं ईच, एवरीवन, नीदर, इधर, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो बहुत कम नाम सुना होगा, बहुत कम यूज़ में भी होते हैं, पर चूँकि इट इज़ अ पार्ट, सो अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। दो सब्जेक्ट के बीच में क्या समान रिश्ता है वो बताते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, दे लुक्ड एट ईच अदर, दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं, उनके बीच में एक जैसा रिश्ता है कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, दे आर डूइंग द सेम थिंग, एक जैसी ही चीज़ तो कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहा है, दूसरा पहले को देख रहा है। सो दे आर लुकिंग या दे लुक्ड एट ईच अदर। तो ईच अदर जो वर्ड है वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी यहाँ हमें एक जैसी चीज़ का होने का पता चल रहा है कि दोनों लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमसे अलग जो भी लोग हैं हर एक की मदद करनी चाहिए। तो हमें जो करना चाहिए काम, वो वन अनदर जो है वर्ड, वो क्या है, हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, वन अनदर, एक हर एक की मदद करनी चाहिए। तो हमें जो है वो एक जैसा काम, जब यहाँ पे एक जैसी वाली चीज़ आती है उसको म्यूचुअल कहते हैं, कॉमन जिसको बोलते हैं। तो वो वर्ड जहाँ पे आते हैं वो हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है। लास्ट है आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होती है वो होती है जिसमें हम किसी को भी डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर रहे होते। अ प्रोनाउन यूज टू रिफर टू सम पर्सन और थिंग दैट इज़ नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोल रहे होते हैं, किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंडेफिनिट यानी इनडायरेक्टली किसी को कहना, वो होती है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल समबडी। अब समबडी मतलब कोई एक, समबडी हैज़ टेकन द की, कोई एक चाबी ले गया, कोई चाबी ले गया। अब कोई मतलब वी डोंट नो द एग्जैक्ट पर्सन, एग्जैक्ट पर्सन हम नहीं जानते कौन है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी के लिए कह रहे हैं। जब हम इनडायरेक्टली किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कह रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वन हार्डली नोज व्हाट इज़ राइट। एक इंसान जानता है क्या चीज़ सही है, ठीक है, व्हाट इज़ राइट, तो एक इंसान जानता है, कोई एक इंसान जानता हो, हम किसी एक एग्जैक्ट पर्सन की तो बात नहीं कर रहे हैं। नो बडी वॉज अराउंड एट दैट टाइम, वहाँ पर उस समय कोई नहीं था, तो कोई नहीं था मतलब कोई नहीं था। अब वो कोई में तो कोई भी आ सकता है, तो बात समझ रहे हैं ना। जब हम किसी को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं करते, इनडायरेक्ट इंडिकेट करते हैं, तो वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं इन द लास्ट लाइन, ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एनीथिंग, anyone, each, everybody, everyone, everything, many, several, some, someone. These are the words, these are the indefinite pronouns. ठीक है, तो these are the parts which you have read in the video. सारे पार्ट्स इसमें मैंने एक्सप्लेन किए। टोटली 10 पार्ट्स हैं। क्लास 4th के लिए पहले मैंने बताया था देयर आर ओनली 5 पार्ट्स, क्लास 5 के लिए यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं, और क्लास 6 के लिए पूरे के पूरे 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो में सारे ही डिस्क्राइब हो गए हैं विद द पिक्चर। अभी भी कुछ समझ नहीं आए, सो यू कैन आस्क मी ऑन द
व्हाट्सएप ग्रुप, पूछ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि मैम ये वाला प्रोनाउन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए. ओके, सो गो वीडियो एंड अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर. थैंक यू.